स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन और मोनोक्रोमैटिक वेव। बेटा आपको पता है मोनोक्रोमैटिक वेव ऐसी वेव को बोलते हैं जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, सिंगल वेवलेंथ हो। ठीक है, मतलब ऐसी वेव जो सिंगल वेवलेंथ रखती हो और सिंगल जो है वो फ्रीक्वेंसी रखती हो, उसे कहते हैं मोनोक्रोमैटिक वेव। The wave which all field characterized by a single frequency are called monochromatic wave। ठीक है, ऐसी वेव जिसकी जो है आप फील्ड को करेक्टराइज कर सकते हो जस्ट उसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी से या सिंगल वेवलेंथ से, तो वो वेव क्या कहलाएगी? मोनोक्रोमैटिक वेव। लेट्स सोल्व द वेव इक्वेशन फॉर मोनोक्रोमैटिक वेव। अब हमने क्या करना है, मोनोक्रोमैटिक वेव के लिए वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है। बेटा ये आपके पास इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू जी कर्ली ई ओवर कर्ली टी माइनस म्यू ई म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर ई ओवर कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ जी आपके पास है कांस्टेंट, टाइम डिपेंडेंट ऑफ फील्ड सो टेक। ये हमारे पास जो है टाइम डिपेंडेंट फील्ड है, या आप ये कह सकते हो टाइम डिपेंडेंट ऑफ फील्ड सो टेक एज ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा टी। ये आपके पास ई आर टी जो है ये आपके पास टाइम डिपेंडेंट फील्ड है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम पे डिपेंड कर रही है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई आर टी के। मतलब यही चीज़, ये आपके पास जो ई है ना, ये आपके पास क्या है? टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ना, ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा टी की फॉर्म में। तो ई आर टी किसके इक्वल आएगा? ई बेटा यहाँ इसके ऊपर एरो नहीं आएगा, ठीक है, इसके ऊपर जो है बार नहीं आएगा, बस बार इसके ऊपर आएगा। तो किस ये क्या है, किसके इक्वल आएगा? ई रेस्ट पर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ये आपके पास इक्वेशन 1 होगी, ये आपके पास इक्वेशन 2 होगी। अब बेटा ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें जो है ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल स्क्वायर, और इस ई बार की जगह आपने पुट कर दिया ई। मैं फिर से कह रही हूँ कि इसके ऊपर बार नहीं आएगी। ई रेस्ट पर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस म्यू जी करली ई की जगह ई रेस्ट पर आयोटा माइनस ओमेगा टी। अगेन आपने यहाँ ई की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, किसके इक्वल आ गई? इक्वेशन 0 के इक्वल आ गई। अब देखिए बेटा, इसको तो एज इट इज़ लिख दिया, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ई को बाहर निकाल लें और डेरिवेटिव लें ई रेस्ट पर माइनस आयोटा ओमेगा टी का, तो आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा टी। इसी तरह बेटा इस टर्म का ई को बाहर निकाल लें, ठीक है, और डबल डेरिवेटिव ले लें। ये जो एक्सपोनेंशियल जो है, या आपके पास ये जो ई की टर्म है इसका डबल डेरिवेटिव ले लें, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए ई रेस्ट पर माइनस आयोटा ओमेगा टी सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? डेल स्क्वायर ई प्लस म्यू जी ई आयोटा ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये जो फंक्शन है ये 0 नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ये पूरी टर्म क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो वियर ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा नेवर इक्वल टू 0 एंड डेल स्क्वायर ई प्लस आयोटा म्यू जी ई ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये टर्म किसके इक्वल ले लिया आपने? 0 के, क्योंकि ये देखिए ना इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तो ये टर्म 0 होगी, यहाँ पे ये टर्म 0 होगी। अब बेटा ये जो फंक्शन है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो फिर डेफिनेटली ये टर्म 0 हो जाएगी। फॉर डिफरेंट कंडीशंस वी सॉल्व दिस इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डिफरेंट कंडीशंस के लिए। तो ये आपके पास अब डिफरेंट कंडीशंस लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फॉर नॉन कंडक्टिव मीडियम। अगर नॉन कंडक्टिव मीडियम है, मतलब वहाँ कोई जो है वो डाई इलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, तो वहाँ जी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ बेटा अब आपने क्या करना है? जी को 0 पुट करना है। तो ये आपके पास है इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन 1 जो है, इसमें आपने क्या करना है? जी की जगह पुट करना है 0। ये टर्म हो गई 0, पीछे क्या बचा? डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू ई और कर्ली, बल्कि बेटा ये चीज़ बजाय इसके नहीं बेटा यहाँ पुट करें डेल स्क्वायर ई, और यहाँ ये टर्म हो गई 0 हो गई, और पीछे बचेगा म्यू एप्सिलॉन ई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है डिफरेंट कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन के लिए आपने क्या किया है? फॉर नॉन कंडक्टिव मीडिया लिया है, तो जी आपके पास क्या हो गया? 0। तो यहाँ जी की जगह पुट कर दे 0, तो पीछे ये चीज़ बच गई।
फिर नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आप लेंगे इसको अलोंग जी एक्सिस, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी डेल स्क्वायर ई ओवर डेल ये जो चीज़ है, ठीक है। इसी इक्वेशन को दोबारा लिखने जा रही हूँ। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम इसको अलोंग जी डायरेक्शन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर डी जी स्क्वायर इंटू ई प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए बेटा के स्क्वायर जो है वो म्यू ई जो है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है, क्योंकि हमें पता है सी किसके इक्वल होता है 1 ओवर म्यू एप्सिलॉन के। सी स्क्वायर निकालूंगी तो 1 ओवर म्यू एप्सिलॉन आ जाएगा। और अगर इसमें से मैं जो है इसको उधर ले जाऊँ और सी स्क्वायर को नीचे कर लूँ तो ये चीज़ बनेगी। और आपको पता है के स्क्वायर जो है वो फिर ओमेगा स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल आएगा। के निकालूंगी तो ओमेगा ओवर सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन सी बन गई। तो यहाँ से अगर ओमेगा निकालो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, के सी के इक्वल आएगा। तो यहाँ ये जो आपके पास इक्वेशन है ये वाली, अब यहाँ आपने क्या करना है, ये बच्चे यहाँ देखें, डी स्क्वायर डी जी स्क्वायर ई एज इट इज़ प्लस आपने के स्क्वायर और ई जी लगाया। देखिए यहाँ ई एज इट इज़, ये जो चीज़ है ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू जो है ये आपका इक्वल आ जाएगा के स्क्वायर के, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा, के स्क्वायर। के स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर ओवर डी जी स्क्वायर ई प्लस के स्क्वायर ई जी। अब ये है दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है विच इज़ सिमिलर टू द सोल्यूशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसका सोल्यूशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसा ही होगा। तो देखिए वो क्या था, ई जी इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर आयोटा के जी के। तो बेटा यहाँ ई नोट आपके पास एक कांस्टेंट है। व्हेन वी इन्वॉल्व द टाइम फैक्टर वी गेट, अगर हम टाइम फैक्टर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप जी के साथ सिंपली टी को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ भी बेटा यहाँ प्लस माइनस आयोटा के जी है, तो ई नॉट आ जाएगा ई रेस्ट पर आयोटा प्लस माइनस के जी माइनस ओमेगा टी। तो आपने क्या किया, टाइम के टर्म को इसमें से माइनस कर दिया। तो अगर हम इसका सोल्यूशन लिखिए तो बेटा इसमें हमारे पास एक रियल पार्ट आएगा और इमेजिनरी आएगा। रियल जो है वो कॉस की फॉर्म में आएगा और इमेजिनरी जो है वो साइन की फॉर्म में आएगा। तो हमें इसका रियल पार्ट चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे ई नोट कोस प्लस माइनस के जी माइनस ओमेगा टी। तो बेटा ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है साइनोसाइडल वेरिएशन ऑफ द वेव ट्रैवलिंग इन जी डायरेक्शन, ठीक है। एक साइनोसाइडल वेव है जो जी डायरेक्शन के अलॉन्ग जो है वो मूव कर रही है। और पॉजिटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि वेव जो है वो मूव कर रही है टूवर्ड्स राइट साइड, और नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करेगा कि वेव जो है वो मूव कर रही है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो बेटा आपको पता है एफ इज़ इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई, ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा के सी के इक्वल होता है, और यहाँ एच किसके इक्वल होता है 2 पाई, के किसके इक्वल होता है 2 पाई ओवर लैम्डा के। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं के सी और 2 पाई एज इट इज़। तो क्या होगा बच्चे, के की वैल्यू, अब यहाँ के की वैल्यू भी पुट कर दे 2 पाई ओवर लैम्डा। तो कटिंग करेंगे 2 पाई के साथ कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचेगा, सी ओवर लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, सी ओवर लैम्डा। तो ये बेटा ये हमारे पास सी वेव इक्वेशन, ठीक है, फॉर मोनोक्रोमेटिक वेव हो गई। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन निकालनी है कंडक्टिंग मीडियम के लिए भी और नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए भी। तो पहले देखते हैं कंडक्टिंग मीडियम के लिए। तो मैक्सवेल इक्वेशन हम डिफरेंशियल फॉर्म लिखने लगे हैं। मैक्सवेल इक्वेशन की फर्स्ट थी डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू मी नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट कर्ली ई ओवर कर्ली टी के। फॉर कंडक्टिंग मीडियम, अगर कंडक्टिंग मीडियम है तो बेटा एप्सिलॉन नॉट जो है वो हम एप्सिलॉन के इक्वल लेंगे, म्यू नॉट को सिंपल म्यू के इक्वल लेंगे, और यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हम लेंगे 0, यहाँ टोटल चार्ज डेंसिटी जो है वो 0 लेंगे, और यहाँ रो जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी 0। तो हमें पता है बी किसके इक्वल है, म्यू नोट एच के, और जी हमारे पास सिग्मा ई के इक्वल होता है। अब जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, डेल डॉट ई
सिग्मा रो की जगह हमने ज़ीरो पुट किया तो ये टर्म ज़ीरो हो गई। डेल डॉट बी जो है, बी हमें पता है म्यू नॉट एच के इक्वल आता है या म्यू एच के इक्वल आता है, तो हमने बी की जगह वैल्यू पुट की म्यू एच की, और म्यू इधर जाके जो है वो डिवाइड हो गया, तो ये पहले से टर्म ज़ीरो थी, तो बेटा डेल डॉट एच किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। इसी तरह डेल क्रॉस ए की बात करते हैं तो बी की जगह आपने पुट करना है म्यू एच, ठीक है। तो देखिए माइनस एज इट इज़ म्यू कर्ली एच ओवर कर्ली टी हो गया, और इसके बाद ये चीज़ है बी की जगह अगेन आपने पुट कर दिया म्यू एच पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ इसके साथ जो म्यू था वो इस म्यू के साथ कट गया, जे की जगह आपने पुट कर दिया सिग्मा ई, और यहाँ एफ नॉट की जगह एप्सिलॉन आ गया, और जो ई था ई को आपने एज इट इज़ रहने दिया। तो देखिए ये म्यू के साथ कट गया, तो डेल क्रॉस एच किसके इक्वल आ गया, सिग्मा ई के प्लस कर्ली ई ओवर कर्ली टी के। ये आपके पास आ गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नाउ बाय टेकिंग कर्ल ऑफ 7 वी हैव, अब आपके पास जो इक्वेशन थी ये वाली, आपके पास ये जो इक्वेशन है ये वाली, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस ई प्लस एप्सिलॉन कर्ली ओवर कर्ली टी जो है, इसका आपने क्या लेना है, कर लेना है। इसका कर लिया, ये देखिए बच्चे, ये रहा टेकिंग द कर्ल ऑफ द 7 वी हैव डेल बेटा ये सॉरी ये इक्वेशन है डेल क्रॉस ई, इसका आपने जो है कर लेना है, ठीक है, माइनस म्यू कर ली एच ओवर कर ली, ठीक है। इसका सॉरी बेटा इसका नहीं लेना, इस 7 इक्वेशन का लेना है। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू कर ली एच ओवर कर ली टी, तो इसका कर लिया, बोथ साइड कर लिया आपने। तो बेटा आपको पता है ये आइडेंटिटी ऐसे ओपन होगी, डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई के, म्यू को बाहर निकाल लिया, और ये जो है म्यू करली ओवर करली टी बाहर निकाल लिया, डेल किसके साथ आ गया, एच के साथ। अब आपको पता है ये टर्म क्या है, ज़ीरो, पीछे क्या बचा, माइनस डेल स्क्वायर ई के, ये चीज़ एज इट इज़, और डेल क्रॉस ई की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस ई प्लस एप्सिलॉन कर ली ई ओवर कर ली। जी बेटा ये चीज़ होगी ज़ीरो, ठीक है, पीछे माइनस डेल स्क्वायर ई बचा, माइनस म्यू करली ओवर करली टी, और डेल क्रॉस एच की जगह ये वैल्यू पुट कर दी माइनस ई प्लस एप्सिलॉन करली ई ओवर करली टी। तो यहाँ देखिए डेल स्क्वायर ई किसके इक्वल आ गया, म्यू सिग्मा करली ओवर करली टी प्लस म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर ई ओवर करली टी स्क्वायर। तो अब चूँकि अगर सिग्मा ज़ीरो है तो यहाँ सिग्मा ज़ीरो हुआ तो डेल स्क्वायर ई किसके इक्वल आ गया, म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर ओवर करली टी स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। अब कंपेयर विद इक्वेशन 9 वी कैन सी एन एडिशनल टर्म, मतलब बेटा ये जो हमारे पास है ये एडिशनल टर्म आ रही है, ठीक है। जब हम सिग्मा को ज़ीरो कर देंगे, सिग्मा को ज़ीरो कर देंगे, डेल स्क्वायर ई आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर ओवर करली टी स्क्वायर के इक्वल, मतलब इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो टर्म है म्यू यहाँ पे ये जिसको आपने ज़ीरो किया, म्यू सिग्मा करली ओवर करली टी, ये टर्म हमारे पास है डिसिपेशन टर्म है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है या रिप्रेजेंट करती है किसको, करंट कंडक्शन को, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट कंडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब हम जो है वो पीछे जो टर्म है उसका अगेन इक्वेशन का कर लेंगे, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल, ठीक है, जो पीछे आपने एच की वैल्यू निकाली थी उसका आपने कर लिया है, तो अगेन इस आइडेंटिटी को खोला तो ये बन गई, इसको आपने ओपन किया तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमें पता है ये चीज़ ज़ीरो हो गई, ये एज इट इज़, और यहाँ सिग्मा आपने ई की वैल्यू पुट कर दी माइनस म्यू डेल क्रॉस ई की वैल्यू पुट कर दी माइनस म्यू कर ली एच ओवर कर ली टी के, एप्सिलॉन ऐसे ही, और डेल क्रॉस ई की अगेन वैल्यू पुट की तो ये चीज़ आ गई, ठीक। अब इसमें से माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचा, डेल स्क्वायर एच म्यू सिग्मा कर ली एच ओवर कर ली टी प्लस म्यू एप्सिलॉन करली स्क्वायर एच ओवर करली टी स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन अगर हम सिग्मा ज़ीरो लेते हैं, ठीक है, तो सिग्मा ज़ीरो लेंगे तो बेटा ये टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी, तो डेल स्क्वायर एच किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारे पास एडिशनल टर्म है
ये रिस्पॉन्सिबल है किसकी, ये भी रिस्पॉन्सिबल है करंट को कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। ये क्या करती है, करंट कंडक्ट करवाती है। इस तरह इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 जो है हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन दे रहे हैं फॉर कंडक्टिंग मीडियम के लिए। बेटा ये हमारे पास कंडक्टिव जो था या कंडक्टिंग मीडियम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन आ गई थी। अब हमने वेव इक्वेशन निकालनी है, अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालनी है इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए। तो बेटा अगेन हम मैक्सवेल की डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखेंगे इन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब चूँकि नॉन कंडक्टिंग मीडियम है तो इसका मतलब है कि वहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक होगा, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक होगा जिसकी वजह से वो करंट को जिसकी वजह से करंट जो है वो कंडक्ट नहीं हो रहा। बेटा एप्सिलॉन नॉट को हम लेंगे एप्सिलॉन के, म्यू नॉट को म्यू के इक्वल लेंगे और सिग्मा हमारे पास 0 आ जाएगा, रो भी हमारे पास क्या होगी 0। बी आपको पता है म्यू नॉट एच के पीछे जो आपने कंडक्टिंग के लिए करके आए ना बेटा, यहाँ नॉन कंडक्टिंग के लिए भी वही करना है, तो ये सिग्मा ही आ जाएगा। अब जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं तो रो 0 होगी तो डेल डॉट ई भी 0 आ गया। डेल डॉट एच आपको पता है डेल डॉट एच हम क्यों ले रहे हैं, बी की जगह हम पुट कर रहे हैं म्यू एच, ठीक है। बी की जगह इस इक्वेशन में बी की जगह हम म्यू एच पुट कर रहे हैं और यहाँ भी बी की जगह म्यू एच पुट कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास जहाँ जहाँ बी है वहाँ एच आ रहा है। तो यहाँ डेल डॉट एच ये भी 0 हो गया, डेल क्रॉस ई माइनस म्यू नॉट कर ली एच ओवर कर ली टी के इक्वल आ गया। और ये जो लास्ट टर्म है ये आपके पास आ गई डेल क्रॉस म्यू एच, म्यू म्यू के साथ कट गया तो बेटा ये बना डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन कर ली ओवर कर ली टी के इक्वल आ गए। इक्वेशन 8 आपके पास आ गई। अब बेटा आपने क्या करना है, अब आपने कर लेना है बोथ साइड, मतलब किस इक्वेशन का आपने कर लेना है, ई वाली टर्म जो है आपके पास ये वाली, ठीक है। आपने इसका कर लेना है डेल क्रॉस ई का, ठीक है। यहाँ आपने लिया डेल क्रॉस ई डेल क्रॉस माइनस म्यू नोट का बेटा आपने म्यू लेना है, ठीक है। अभी आपने पीछे कहा है कि म्यू नोट किसके इक्वल है म्यू के, एप्सिलॉन किसके इक्वल है एप्सिलॉन के, ठीक है। तो यहाँ आ गया म्यू माइनस म्यू कर ली एच ओवर कर ली टी के। तो इसको आपने एक्सपेंड किया तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ये चीज़ जो है वो इसके इक्वल आती है, तो हमने इसकी जगह ये टर्म पुट कर दी, ठीक है। तो किसके इसको एक्सपेंड किया तो माइनस म्यू बाहर निकाले कर ली ओवर कर ली टी भी, तो डेल क्रॉस एच आ गया। अब आपको पता है ये चीज़ 0 है, माइनस डेल स्क्वायर ई एज इट इज़, और डेल क्रॉस ई की वैल्यू आपको पता है एप्सिलॉन कर ली ओवर कर ली टी है, तो आपने इसकी भी वैल्यू पुट कर दी। ये आपके पास आ गया, ये देखें ना आपने डेल क्रॉस एच की वैल्यू निकाली हुई है तो वही पुट की है मैंने। अब आगे क्या करना है आपने, अब आपने पीछे ज़रा देखें, नहीं अभी देखिए यहाँ ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट, पीछे डेल स्क्वायर ई इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन कर ली ओवर कर ली टी बचा, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ गई है फॉर नॉन कंडक्टिव मीडियम के लिए। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये इक्वेशन है ये वाली, अब आपने इसका कर लेना है, ठीक है। डेल क्रॉस एच वाली का कर लेना है तो ले लेते हैं इसका कर, डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस एप्सिलॉन कर ली ओवर कर ली टी आ गया। इस आइडेंटिटी को खोला तो आपके पास ये चीज़ बनी, और कर ली ओवर कर ली टी साइड पे कर लिया, डेल क्रॉस ई कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है ये चीज़ 0 है, ये चीज़ एज इट इज़ कर ली एप्सिलॉन कर ली ओवर कर ली टी एज इट इज़, डेल क्रॉस ई की जगह पीछे आपने निकाला माइनस म्यू कर ली एच ओवर कर ली टी। तो ये देखिए ज़रा डेल क्रॉस ई किसकी इक्वल है माइनस म्यू नॉट कर ली एच ओवर कर ली टी, तो यहाँ आपने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी तो बेटा अब माइनस ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट, तो डेल स्क्वायर एच किसके इक्वल आ गया म्यू कर ली स्क्वायर एच ओवर कर ली टी स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन 9 और 10 जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन है फॉर नॉन कंडक्टिव मीडियम के लिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पीछे आपने इक्वेशन देखी थी उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी, ठीक है। कौन सी टर्म आ रही थी, सिग्मा की आ रही थी, कि यहाँ सिग्मा की कोई टर्म नहीं है, तो वहाँ एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी वो टर्म थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो कंडक्ट हो। देखा जाए तो दोनों की नेक्स्ट टर्म जो है वो सेम है, पीछे जो थी पीछे वाली और ये वाली सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ सिग्मा वाली टर्म्स एक्स्ट्रा आ रही थी, तो वो सिग्मा वाली जो टर्म्स थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक
जो है करंट जो था वो कंडक्ट हो रहा था। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशंस आ गई हैं फॉर कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव मीडियम के लिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। ये बेटा थोड़ा सा सॉरी रह गया है, ये आपके पास हो गया। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी आपके पास या सी आपके पास किसके इक्वल आता है, 1/म्यू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है। म्यू नॉट म्यू आर के इक्वल ले लें और एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के इक्वल ले लें। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दें, म्यू की जगह म्यू नॉट, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें और इसके साथ ही इसका म्यू आर, और बेटा ये पुट किया ना, म्यू की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन की जगह ये वैल्यू आ गई। तो नॉट वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर ली हैं और जो आर वाली वैल्यूज़ थी उसको अलग से आपने लिख दिया, ठीक है। और आपको पता है सी 1/बी नॉट एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म सी के इक्वल आ जाएगी और ये इसके डिनोमिनेटर में ही रहेगी। अब अगर म्यू नॉट और ई आर का स्क्वायर रूट 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि म्यू जो है, यहाँ आप ये कह सकते हैं वी जो है, स्पीड जो है वो, वेव की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से लेस देन है। तो जब भी हम बात करते हैं वेव इक्वेशन फॉर कंडक्टिव मीडियम के, नॉन कंडक्टिव मीडियम के लिए, तो बेटा वहाँ वेव की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से लेस देन होगी। और जब हम बात करेंगे फॉर कंडक्टिव मीडियम के लिए, तो वहाँ वेव की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होगी, ठीक है। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।